एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा, ब्रेक करिए, बढ़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये देखिए जरा। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। यूरोप और अमेरिका को कंबाइन कर दिया जाए तब भारत की पॉपुलेशन है ईयू के 3 टाइम्स ज्यादा है हम। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर डीएस सक्सेना सर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। सर, आपसे बहुत कुछ समझना है। सुशील कुमार सिंघल है हमारे साथ, एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल, थैंक यू वेरी मच सर। एंड निनाद सेठ, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पर गौरव अग्रवाल, ओ इम्पेकेबली ड्रेस्ड, थैंक यू गौरव फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ ब्रिजेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो इस वक्त उस होटल में के बाहर रुके हुए हैं। रजनीश जुड़े हुए हैं। गौरव, सबसे पहले आपसे टेक लेना चाहूंगा। गौरव, इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, जो डील 2007 से चल रही थी, जिस डील में पिछले 6 महीने तक 21 में से सिर्फ 7 चैप्टर्स पर बात हुई थी, नाउ वी हैव एक्चुअली गॉट द डील। ये जो चीजें तेजी से बढ़ी हैं, हम सबको पता है क्यों बढ़ी है, लेकिन क्या सिर्फ ट्रंप एक फैक्टर है या ईयू को फाइनल रियलाइजेशन हुआ कि आप इंडिया जैसे ट्रस्टेड अलाई को दूर नहीं रख सकते? जब वियतनाम से डील कर सकते हैं तो भारत से क्यों नहीं? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं यहां पर निशांत, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं, ट्रंप को तो क्रेडिट जाता ही जाता है। देखिए, ट्रंप के साथ क्रेडिट आपको भारत के उन अनसंग हीरोज को भी देना पड़ेगा जिनको मैं लगातार ट्रैक कर रहा हूं। 2007 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2007 से डील की बातें शुरू हुई थी, लेकिन 2013 आते आते 10 राउंड की बातचीत के बाद ये नेगोशिएशंस रुक गए थे। 2022 से अचानक से इसमें तेजी आती है, और उसके बाद मैंने खुद यूरोप में पीयूष गोयल, जो कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनकी विजिट्स कवर की हैं। किस तरह से उन्होंने दिन रात लगा के अपने काउंटर पार्ट से इसको लेकर बातचीत की है, कैसे टेबल पर सबको लेकर आए हैं। भारत की सरकार, मोदी सरकार किस तरह से बहुत, और उनके अधिकारी किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं, मैंने देखा है। लेकिन हाँ, क्योंकि यूरोप को अब समझ में आ गया है कि ट्रंप की छत्र छाया में वो नहीं रह सकते। और देखिए, इस समय जब मैं यहाँ खड़ा हूँ हैदराबाद हाउस के बाहर, जहाँ कुछ ही देर में उर्सुला वॉन डर लेयन होंगी, पीएम मोदी होंगे, और जब वो डील यहाँ से अनाउंस हो रही होगी, तो चाहे मौसम में ठंड हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने गोवा के इंडिया एनर्जी वीक में अनाउंसमेंट के साथ कि गौरव बी विद मी, मेरे साथ एम्बेसडर सिंघल है इस वक्त। एम्बेसडर सिंघल, मैं एक बड़ा प्यारा सा कोटेशन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं सर। मुझे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस डील से पहले कल भारत के लिए ट्रंप साहब ने क्या कहा? यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया शेयर अ हिस्टोरिक बॉन्ड as the world's oldest and largest democracy.
सर बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। एम्बेसडर सिंघल। वेल प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसा कि अब हम सब एक साल से उनको प्रेसिडेंट ट्रंप 2 में पर्टिकुलरली एक साल से जो देख रहे हैं हम, तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी मनमानी करने पे पूरी तरह से अतारू हैं, और जब वो अपनी मर्जी का नहीं कर पाते हैं तो वो अपना ट्रैक बदल देते हैं। तो भारत और जो यूएसए का जहाँ संबंध है वो इसी तरीके से इस ट्रैक पर ही चल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एंड ऑफ द डे भारत को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भारत को उनको अपने साथ में रखना पड़ेगा, उनको आवश्यकता है भारत की। और भारत ने भी क्योंकि स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया है और बड़े पेशेंटली उनके साथ में डील कर रहे हैं, जो कि उनको आदत नहीं है। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री का हमने देखा किस तरह से उनके साथ बिहेवियर रहा, या जापान ने किस तरह से उनके साथ किया, कनाडा ने किया, और इवन कोरिया ने उनके साथ में किस तरह से किया, तो उनको उस तरह की एक आदत सी पड़ गई थी। लेकिन जब भारत के साथ वो एक साल से डील कर रहे हैं तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो उनकी स्टैंडर्ड टैक्टिक्स हैं वो भारत के साथ में काम नहीं कर रही हैं। तो अब उन्होंने ट्रैक बदलना शुरू कर दिया है कि अब वो कहने लगे हैं कि भाई भारत बहुत हमारा करीबी दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और क्योंकि उनको अब पता लग गया है कि भारत के साथ में उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है और उससे उन्हीं को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब जैसा कि स्टेटमेंट आ रहे हैं रिपब्लिकन जो लॉ मेकर्स हैं, सेनेटर्स, बात बताइए, जो नए एम्बेसडर आए हैं भारत में अमेरिका के, और वो कई मीटिंग्स कर रहे हैं, हालांकि वो बॉम्बे भी जाके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, यंग हैं, एक ज़माने में डीजे हुआ करते थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये उसका इफेक्ट है ट्रंप की जो अंदाज बदला है, क्योंकि ट्रंप को डिस्कस करा बगैर हम रह नहीं सकते, या फिर ये हमारी जो डील हो रही है इसका इफेक्ट है? ये मेरे विचार से ये मिक्स है, क्योंकि जो ये नए एम्बेसडर जो आए हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत क्लोज हैं, और मैं एक बार यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि जब उनकी ओथ दी जा रही थी, प्रेसिडेंट उनको ओथ दे रहे थे एज एम्बेसडर टू इंडिया, उस वक्त उन्होंने कहा था, चाहे मजाक में ही कहा हो, कि भाई जब आप भारत तो जा रहे हैं लेकिन भारत के रंग में मत रंग जाना, और जो मेरी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाज़ा है कि वो जो कर रहे थे और या करने की कोशिश कर रहे थे वो चल नहीं रहा है, वो हो नहीं पाएगा। अंडरस्टूड।